Hello guys, I am going to teach you the poem Church Going by Philip Larkin. It was published in 1954 in the volume Less Deceived. This poem symbolizing the modern poet belief toward the church. I start with the text. Once I am sure there's nothing going on. फिलिप लार्किन जो है वो बाहर खड़ा हुआ है बिफोर एंटरिंग द चर्च. वो सोचता है पहले दैट समथिंग इज गोइंग ऑन इन टू द चर्च. आई स्टेप इनसाइड. वो अंदर जाता है. लेटिंग द डोर थर्ड शट. जो दरवाजे हैं वो बंद होते हैं. उसमें आवाज़ आती है थर्ड शट की. विच थर्ड शट मीनिंग द फिगर ऑफ स्पीच इज हेयर ओनोमोटोपोइया. Another church. For him, this is another church where he came, matting, seats and stones. दूसरे चर्च में वही चीज़ें हैं जो पहले चर्च में थीं. वही मैटिंग है, वैसे ही सीड्स हैं, स्टोन्स हैं, एंड लिटिल बुक्स और थोड़ी सी किताबें हैं. स्प्राउलिंग ऑफ फ्लावर्स. कुछ फैले हुए फूल हैं. कट फॉर संडे जो कि संडे के लिए काटे गए थे. ब्राउनिश नाव जो कि अब पीले पड़ चुके हैं. सम ब्रास एंड स्टफ. कुछ वहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं ब्रास के और थोड़ा सामान. अप एट द होली एंड. और वहाँ से थोड़ी दूर, मतलब जैसे कोई पवित्र जगह हो, होली जगह हो. एंड है आगे किनारा है, जैसे होली एंड सीमा है वहाँ की. द स्मॉल नीट ऑर्गन. कोई साफ सी चीज़ है, नीट एंड क्लीन. एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस. और वहाँ पे सिर्फ शांति है. कैसी शांति? जैसे बिल्कुल कहीं पुरानी बिल्डिंग में धूल जमी हुई हो, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. टेंस सा फील होता हो, जिससे हर समय किसी का आना जाना ना हो. ब्रीव्ड गॉड नोज हाउ लॉन्ग. जो ब्रीव्ड यहाँ पे वर्ड यूज हुआ एक्चुअली, वैसे ब्रीव का मतलब शराब होता है, बट हियर ही यूज्ड इट फॉर द साइलेंस दैट ओनली द गॉड नोज. सिंस हाउ हियर इज द साइलेंस. हेटलेस. हेट मतलब होता है गोल टोपी जो पहनते हैं लोग. वो कहता है हेटलेस, क्योंकि वो मानता है दैट देयर इज अ बिलीफ दैट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द चर्च यू शुड रिमूव योर हैट. कि तुम्हें अपनी वो कैप, जो गोल वाली कैप होती, टोपी होती, उसको उतार लेना चाहिए. ऐसा विश्वास है वो मानता जब मैं चर्च में आऊँ या जब चर्च में कोई आए. आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिफ इन द अकॉर्ड रेफरेंस. वो कहता है मैंने टोपी तो पहनी नहीं थी, तो वो क्या करता है, साइकिल की जो क्लिप है जहाँ पे चैन में पैंट ना फंस जाए, जो चैन का कवर होता है, वो साइकिल क्लिप इन अक्वायर्ड मैनर में उतारता है. श्रद्धा तो है, रिवरेंस, जैसे कि चर्च में घुस रहा है. तो एक तरफ क्या है, कंट्राडिक्टरी थिंग्स है कि चर्च के लिए यू हैव टू बी लाइक रिमूव योर हेट. ही वॉन्ट टू रिमूव हियर, जस्ट वॉन्ट टू शो द रूल. सो उस श्रद्धा की भावना उसमें है नहीं, लेकिन दिखाने के लिए वो चैन के कवर को उतार लेता है. मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ता है. रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट. आगे बढ़ता है, वो देखता कुछ फॉन्ट ऐसा है, कुछ दीवार पे लिखा हुआ है जो कि पहले चर्च में यूज होता था किसी को बैप्टिज्म करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए. ऐसा लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, जहाँ वो खड़ा हुआ है. द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू. जो छत है वो नए की तरह दिखती, क्लीन और रिस्टोर्ड, जैसे साफ़ की गई हो या रिपेयरिंग की गई हो. ही वॉन्ट टू न्यू एंड नो हेयर everything from the church, basically with the building of the church. Someone would know I don't mounting the lectern. वो कहता है कि जैसे कोई जानेगा, मैं आगे की तरफ नहीं जा रहा हूँ. माउंटिंग मीन्स टू आगे की तरफ जाना. लेक्टर्न जहाँ पर लोग भाषण देते थे, पवित्र भाषण खड़े होकर के, उस जगह को. आई परसू अ फ्यू हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस. वो कहता मैं और आगे बढ़ा थोड़ा सा, जहाँ पे बड़ी बड़ी कुछ लिखा हुआ है. वर्स मतलब पोइट्री होती, कोई छंद या कोई लाइन या कोई पोइटिक लाइन, जैसे कोई मंत्र, सपोज फॉर द संस्कृत, ऐसे लिखा हुआ है. एंड प्रोनाउंसेस. और उसने उसको पढ़ना स्टार्ट किया. हियर एंड. अब कहता देखो इतना सा ही अभी एंड हो गया है. पढ़ लिया उसने मच मोर लाउडली देन आई मीन्ट. उसे समझ नहीं आता. ही डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट what it written is there, but he spoke there loudly
वो जोर जोर से बोलता है, जितना मीनिंग नहीं निकलता उससे ज़्यादा तेज बोलता है, जस्ट वॉन्ट टू शो अप। द इकोज स्निगर्स ब्रीफली, और ऐसे आवाज़ निकालता उसके बाद धीरे से मुंह दबा करके हंसता है। स्निगर्स छिपा करके हंसना, और उस लेकिन वो हंसी जो है वो गूंज जाए हल्की सी। बैक एट द डोर आई साइन द बुक, पीछे दरवाजे की तरफ एक किताब रखी हुई है, बुक रखी हुई है, जो लोग वहाँ पर जाते हैं वो साइन करते हैं। वो कहता है बैक की तरफ मैंने क्या किया है, साइन किया बुक पर, डोनेट एन आयरिश सिक्सपेंस, और आयरलैंड की जो करेंसी है आयरिश, वो 6 पैसे उसने दान किए हैं। और वो दिखाना चाहता दैट आई हैव बिलीव इन द चर्च विच आई कैन ओनली डोनेट हियर 6 पैसा। ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखाना चाहता कि जो चर्च है वो सिर्फ 6 पैसे के लिए वैल्यू रखता है, जो मैंने डोनेट कर दिए हैं। रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, वो कहता है इतना अच्छा नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, इतना कीमती नहीं या फिर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कि जहाँ पर रुका जाए, इतना वैल्यूएबल प्लेस नहीं है कि जहाँ पर ठहरा जाए। येट स्टॉप आई डिड, लेकिन फिर भी मैं रुका क्योंकि जैसा मैं करता आ रहा हूँ। इनफैक्ट आई ऑफन डू, क्योंकि ऐसा मैं करता रहता हूँ, कि आता रहता हूँ यहाँ पे। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, और ऐसे ही आकर के अपना घाटा करना, खड़े होना, समय खराब करना, दान करना। बॉन्डिंग व्हाट टू लुक फॉर, सोचता हूँ, चौंकता हूँ इस बात के, वंडर होता है कि मैं क्या देखता हूँ यहाँ, किस चीज़ को सर्च कर रहा हूँ। बॉन्डरिंग, और आश्चर्य में होता है टू व्हेन चर्च फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज, सोचता कि जब चर्च पूरी तरह से आउट ऑफ यूज हो जाएगी, कोई यहाँ आया नहीं करेगा, तब क्या होगा। वट शैल वी टर्न देम इनटू, तब हम इनका क्या बनाएंगे, इनको किस चीज़ में बदल देंगे, क्या करेंगे इनका। इफ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, कि तो क्या हो जाएगा, कुछ कैथेड्रल्स बन जाएंगे, किसी इनको किसी में बदल दिया जाएगा सिर्फ देखने के लिए कि चर्च हुआ करते थे। दियर पार्चमेंट, वहाँ पे कोई कागज़ रखा है, जैसे स्किन हो किसी खाल जैसी हो, ऐसा कागज़ रखा है पार्चमेंट। प्लेट रखी हुई हैं, एंड पाइक्स इन लॉक्ड केस, और कुछ रिलीजियस बर्तन रखे हुए हैं केसेस। एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रन एंड शीप, अब यहाँ पे मौकरी बनाता है कि जिस तरीके से बिल्डिंग है पुरानी होती चली जाएगी, कोई बिल्डिंग शिकायत नहीं करेगी। ठीक वैसे ही जैसे ही अगर बारिश में भेड़ों को ला करके छोड़ दिया जाए कहीं पर, या ऐसी बिल्डिंग में छोड़ दिया जाए बारिश से भीगते हों, तो भेड़ शिकायत नहीं करेगी कि वो भीग रही है। शैल बी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, क्या हम इनको वैसे ही छोड़ देंगे मान करके ये बेकार हैं, अनलकी प्लेसेस हैं। और आफ्टर डार्क विल डिवियस वुमेन कम, रात हो जाने के बाद, यानी कि शाम हो जाएगी, जब अंधेरा हो जाएगा, तो ड्यूबियस वुमेन, जो ऐसी महिलाएं हैं, मेनली अंधविश्वासी महिलाएं, या जो इन चीज़ों को मानती हैं, दूसरे भ्रम में रहती हैं, वो आएंगी यहाँ। विल ड्यूबियस वुमेन कम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पार्टिकुलर स्टोन, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के, और उस विशेष पत्थर को छूने के लिए। पिक सिंपल्स फॉर ए कैंसर, और वो क्या करेंगे यहाँ से कुछ चीज़ें लेके जाएंगे, जैसे कोई वहाँ पेड़ लगा उसे तोड़ लिया लेके गए, कि इससे कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी। और ऑन सम एडवाइज नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन, या ऐसी कोई सलाह देंगे जैसे वहाँ कोई घूम रहा था। मतलब एक तरीके सुपरस्टिशियस वुमेन्स विल कम हियर, दे टच द स्टोन, एंड ऑल्सो दे विल टेक सम काइंड ऑफ हर्ब फ्रॉम हियर विच कैन क्योर द कैंसर्स डिसीज काइंड ऑफ कैंसर। पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन इन गेम्स, या वो सोचेंगे भाई इसमें पावर है कोई, इससे ठीक हो सकता है, या वो उसको क्या बोल लो चलो कोई नहीं तो गेम हो गया, कोई कहावत सी हो गई, कोई रिडल हो गई। सेविंग एट रैंडम, जो कि होता रहता, सेविंगली एट रैंडम चलता रहता है। बट सुपरस्टिशंस लाइक बिलीफ मस्ट डाई, लेकिन जो परंपराएं हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, जिनमें अंधविश्वास हैं, जो कि बिलीफ की तरह हैं, वो कहता ख़त्म होना चाहिए। एंड वॉट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ एंड गोन, लेकिन जो लोगों में बिलीफ है, ये डिसबिलीफ है, ये भी नहीं रहेगा, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे। एंड दैट विल बी ग्रास, घास बचेगी। वीडी वे पेवमेंट, जंगली मतलब रास्ता, जो पेवमेंट है रास्ता निकलने का है, उस पे जंगली घास उगेगी। ब्रिम्बल्स बट स्काई, और ऐसे खुला हुआ आसमान। नेक्स्ट स्टेंज, अर शेप लेस रिकग्नाइजेबल ईच वीक, वो कहता है हर सप्ताह जो ये शेप है, जो चर्च है, ये कैसा होता चला जाएगा, लेस रिकग्नाइजेबल, जिसकी पहचान ही ना हो, हर सप्ताह भूलते जाना, जैसे पुराना होता चला गया। अब पर्पज मोर ऑब्सक्योर, और जो विजिटिंग करने का पर्पज है वो बेकार होता चला जाएगा, ऑब्सक्योर होता चला जाएगा, धुंधले में होता चला जाएगा। आई वंडर हु विल बी द लास्ट, कि मैं चौंकता हूँ
कि वो कौन व्यक्ति होगा जो आखिर में यहाँ आएगा या आखिरी होगा आने वाला, दैट द लास्ट पर्सन हु विल कम हेयर। टू सीक दिस प्लेस फॉर वॉट इट वॉज, ये जानने के लिए, टू सीक ये जानने के लिए, दिस प्लेस फॉर वॉट ये स्थान किस चीज़ के लिए था, क्या था ये। वन ऑफ द क्रू, जैसे कोई क्रू आएगा, क्रू का मतलब होता है कोई ग्रुप, कोई दल। द टेप एंड जोट एंड नो वट रोड लॉफ्ट्स पर, और वो जानने के लिए आएगा कि क्या था ये टेप से जो जो चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं ये क्या थे। सम रूइन बाइबर, जैसे कोई बर्बाद शराबी, बाइबर मतलब शराबी होता है, कोई बर्बाद शराबी। रैंडी फॉर एंटिक, ये पुरानी चीज़ें जानने के लिए भटकता हुआ। और क्रिसमस अडिक्ट, या कोई ऐसा जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी का, रिलीजन का अडिक्ट होगा, नशा होगा, वो आएगा यहाँ पर। काउंटिंग ऑन अ विफ, जो सनक में गिनती करने आएगा। ऑफ गाउन एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मिर्रा, कि जो चर्च का सामान है, गाउन्स रखे हुए हैं, बैंड्स रखे हुए हैं, जो सेरेमनी होती बजाए जाते हैं। ऑर्गन पाइप, मुंह से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, एंड मिर्रा, जब उनमें खुशियाँ मनाई जाती हैं। और ही विल बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या वो मेरी तरह होगा, मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, कि जिसे चर्च से कोई मतलब ही नहीं होगा। बोर्ड, थका हुआ। अनइन्फॉर्म्ड, जिसे कोई जानकारी नहीं। नोइंग द घोस्टली सिल्ट, जिस तरीके से कहीं रेत आ जाएगी बिना पूछे, घोस्टली ऐसे उड़ कर के आ जाना। डिस्पर्स्ड, पूरे में फैली होगी। ये टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड थ्रो सवर्ब स्खर्व बिकॉज इट हिल्ड अनस्फिल्ड, थ्रो सवर्ब, पूरी झाड़ियों में। सवर्ब जो बेल है वहाँ पे फैली हुई है, स्क्रब्स जो पेड़ है वहाँ पे। बिकॉज इट हेल्ड अनस्पिल्ट सो लॉन्ग, पूरे में फैली हुई। एंड इक्वली वॉट सिंस इज फाउंड, और क्या मिलेगा यहाँ, रेत, पेड़, ऊबड़ खाबड़, जंगली पेड़, ये सारी चीज़ें सब। लॉन्ग एंड इक्वली वॉट सिंस इज फाउंड ओनली इन सेपरेशन। और कौन आएगा, जिस तरीके से परंपरा रही है, दैट एट द मैरिज टाइम पीपल कम्स टू मेनली, पीपल कम टू मेनली चर्च फॉर सेरेमनी, बट नाउ इट इन मॉडर्न एरा द पीपल्स आर गोइंग मीटिंग सेपरेटिंग, वो शादी करते बिछड़ते हैं। तो आने वाले टाइम में लोग चर्च आना भी बंद कर देंगे इस चीज़ के लिए कि मैरिज ही कोई सेरेमनी है, कोई बर्थ हुआ है तो उसका नाम निकालने के लिए जाना चर्च, एंड डेथ, या कोई मर गया तो चर्च में जाना है। एंड थॉट्स ऑफ दीज, और ठीक इस तरीके सोच वाले जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। फॉर होम वॉज बिल्ट, फिर वो सोचेंगे ये किसके लिए बना था। दिस स्पेशल शेल, वो ये खास तरीके की शेल है, मतलब जैसे रहने वाली कोई जगह। फॉर दो, फिर भी आई हैव नो आइडिया वॉट दिस अकाउंटेड फ्रस्टी बार्न इज वर्थ, कि कोहरे से भरा हुआ ये बार्न, ये घर, ये बिल्डिंग किस लिए होगी, क्या कीमत होगी इसकी। इट प्लीज मी टू स्टैंड इन द साइलेंस हियर, कि मुझे क्या अच्छा लगता आके चुपचाप यहाँ खड़े रहना, ऐसे देखते रहना, सोचते रहना क्या होगा इसका। मतलब ही इज नॉट कंसिडरिंग द चर्च एज अ रिलीजियस बिल्डिंग और रिलीजियस थिंग, बट it is only a building that people will come to look here and they will find nothing here, so they will get bored. A serious house on serious earth, मजाक उड़ाते हुए, जैसे चर्च जिस तरीके से श्रद्धा रखते हैं लोग, रेवरेंस रखते हैं, विश्वास रखते हैं चर्च में, इसलिए आते हैं। वो तो सीरियस होते हैं, उसकी मजाक नहीं उड़ाते हैं कि पुराना हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्या होगा इसका, जैसे कोई वैल्यू वाली चीज़ नहीं है। जबकि रिलीजन अटैच्ड विथ हार्ट एंड सोल ऑफ द पीपल, तो उसको कैसे कहता है मजाक उड़ाते हुए, सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज एंड हुज ब्लेन टीयर ऑल अवर कंपल्सन्स मीट, जहाँ पर हम आकर के बिल्कुल अपनी सारी इच्छाओं से मिल लेते हैं। और रिकग्नाइज्ड एंड रोब्ड एज डेस्टनीज, ऐसे जैसे कि सारा भाग्य, रोब्ड तो मतलब लुट जाना, एज डेस्टनीज एंड दैट मच नेवर कैन बी एब्सोल्यूट, और जो यहाँ पर चीज़ें हैं सारी, एंड दैट मच नेवर कैन बी एब्सोल्यूट, जो कभी भी क्लियर नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट नहीं। एंड सिंस समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग, फिर भी कोई यहाँ पे जो आएगा वो कैसे रहेगा, सरप्राइजिंग सब दिन के लिए। आ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस एंड ग्रेविएटिंग विद इट्स टू दिस ग्राउंड, जब आएगा देखेगा दिस ग्राउंड, हियर इज द वर्ड ग्राउंड, symbol a figure of speech, mainly the metonymy, and metonymy that something nearly attached thing is referring to a object, जैसे कोई पास वाली चीज़ किसी चीज़ को बताए। फॉर एग्जाम्पल अ वाइट हाउस एक बिल्डिंग है जो किसको रेफर करती है, राष्ट्रपति को, वहाँ के अमेरिका के। तो ऐसे ही हमारे यहाँ का कोई भवन हो
और उस भवन के थ्रू उस व्यक्ति को जाना जाए, उसको मेटोनिमी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर ग्राउंड जो यूज हुआ है वो इसलिए यूज हुआ है, ग्राउंड पे चर्च खड़ा हुआ है, एंड दैट इज रेफरिंग टू द चर्च एंड द पीपल ऑफ द चर्च फ्रॉम इट बिलोंग, फ्रॉम इट होम बिलोंग, which he once heard was proper to grow wise in, if only so that many did lie around। और वो देखता है कि which he once heard, जैसा कि उसने सुना हुआ है, was proper to grow wise in, जैसे जैसे बढ़ते जाना आगे, बुद्धि बढ़ते जाना, प्रॉपर वाइज होना, if only that so many did lie around। अगर ऐसे होता तो यहाँ इतने सारे लोग मरे क्यों होते। इफ़ ओनली दैट, अगर वास्तव में ऐसा होता, सिर्फ यही होता, दैट सो मैनी डेड लाई राउंड, और यहाँ पे कितने सारे लोग एक कब्र बनी हुई है जो कि लेटे हुए हैं। सो गाइज, दिस वाज चर्च में बाय फिलिप लार्किन। ये लेक्चर था, आप इससे सुने। बाकी जो भी पोएम्स, इफ यू नीड दैट ऑन विच पोएम्स शुड आई मेक लेक्चर, कमेंट बॉक्स में बताएं। Listen the poem and also subscribe, share and like the channel. Thank you.